हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शानदार हूँ। और आई हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जैसा कि आपने मेरे टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन कि अकेले मैं कैसे अपने काम को मेंटेन करती हूँ, घर को मेंटेन करती हूँ, बेटे को मेंटेन करती हूँ और हस्बैंड का भी ध्यान रखती हूँ। तो कैसे करती हूँ, तो उसका एक पार्ट मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ये मेरा नाश्ता है। डेली मेरा इतना ही नाश्ता होता है, जिसमें 1 गिलास पानी और 2 बिस्किट होती हैं। और उसके बाद में मैं डायरेक्ट जो है तो खाना खाती हूँ। डायरेक्ट जो लंच होता है, लंच करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके साथ मैं नाश्ता कर भी लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। तो मैं अपना जो बेसिक मेरा डेली का नाश्ता होता है वो मैं करके और आगे अपने कामों को स्टार्ट करूँगी। जो मेरा डेली का रूटीन का वर्क होता है उसे मैं स्टार्ट करूँगी। मेरी सुबह के कामों की शुरुआत होती है झाड़ू से, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश वाली फीलिंग आए। हालांकि रात में मैं झाड़ू और पोछा दोनों करके सोती हूँ, लेकिन सुबह सामने रूम थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं उसे भी पहले क्लीन करती हूँ, फिर आगे के कामों को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दाल, ताकि हम जब तक काम करेंगे तो आराम से जो दाल हमारी है वो लो फ्लेम पे पक जाएगी और थोड़ा सा टाइम की बचत भी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं चढ़ाती हूँ अगर खाने में कुछ, तो वो है दाल। यहाँ पर मुझे दाल में कुछ मिला तो मैं उसे देख रही थी, तो वो था गुड़ का टुकड़ा, तो मैंने उसे अलग रख दिया। दाल चढ़ाते के साथ ही मैं दाल फ्राई करने के लिए मुझे जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें भी मैं कट करके पूरा प्रिपेयर करके रख के जाती हूँ अगले काम पे, ताकि मैं जब दाल फ्राई करने आऊँ तो मुझे कोई भी चीज़ कट ना करनी पड़े, कोई भी प्याज लहसुन वगैरह कट ना करना पड़े। तो इसलिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके फिर अगले काम पे जाती हूँ। कुछ धुले कपड़े रखे हुए थे, तो उन्हें मैंने सोचा कि जब तक दाल हो रही है तो मैं फटाफट से फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूं, वरना वो बिखरे बिखरे से रहते हैं और अर्श उन्हें और बिखरा देते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी सब सो रहे थे, इसलिए मैं फटाफट से कपड़ों को फ़ोल्ड करके अच्छे से रख रही थी। मेरी पैकेट में मेरा जो बॉक्स है मसाले वाला, उसमें जीरा ख़त्म हो गया था। अभी मैंने दाल के लिए निकाला तो आपने देखा भी होगा कि पूरा खाली हो गया था। तो मैं उसे भर के रख रही थी ताकि मुझे दोबारा यूज़ करने में दिक्कत ना हो। तो मैं उसे कट करके रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरा प्यारा प्यारा सा बेटा उठ चुका है और मुझे बार बार आवाज़ दे रहा था। तो मैं आई हूँ उसे ब्रश कराने के लिए। अभी वो बहुत छोटा है, कई बार नखरे भी करता है, तो इसलिए मैं उसे अभी बाथरूम में ले जा कर के या बाहर ले जाकर ब्रश नहीं करवाती हूँ, बल्कि गोद में ही बिठा कर देती हूँ। जैसे कि अभी भी वो बदमाशी कर रहा है। थोड़ा सा प्यार आता है उसे मुझे, जब वो देखता है सुबह सुबह उठ कर के, तो वही प्यार वो दिखा रहा था मेरे साथ।
यहाँ पर जैसे ही मैं अर्श को ब्रश करवा के जा रही थी तो अर्श ने मुझे रोक लिया और फिर से उन्हें मुझ पे प्यार आ गया और वो मेरे साथ खेलने लगे। तो मैं भी थोड़ा सा उनके साथ में खेल रही थी और खेलने के बाद में मैं वापस से जा रही हूँ अपने कामों को करने के लिए। इसी तरह से मैं सारे कामों को थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में डिवाइड करके मेंटेन करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे और उन्हें अभी सुबह सुबह खाना था ओट्स, तो मैं फटाफट से बना रही थी उनके लिए ओट्स ताकि फटाफट से उनके आने पे मैं गर्मा गर्म दे सकूं। और यहाँ पर मैं वापस से आ गई हूँ क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड दोनों ही उठ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा बेड को सुधार रही थी ताकि गंदा ना दिखे, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है ब्लैंकेट वगैरह खुल जाता है तो बिखरा बिखरा सा बेड दिखता है और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा अपने बेड को साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी और साथ ही साथ किचन का भी काम कर रही थी, बच्चे को भी देख रही थी। यहाँ पर अर्श सभी को हेलो बोल रहे हैं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं तो जा रहे हैं किसी काम से, कुछ कॉल आया था तो वो जा रहे हैं और मैं जो है तो शूट कर रही थी अपनी वीडियो को। अर्श मुझसे बार बार चिपक रहे थे ताकि मैं उन्हें गोद में ले लूँ और उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि मोबाइल में देखने को मिलता है, कैमरे में देखने को मिलता है तो उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद है। तो इसलिए वो मुझसे ज़िद कर रहे थे तो मैंने भी फाइनली उन्हें उठा लिया गोद पे और शूट कर रही थी अपनी वीडियो को। अर्श हमेशा की तरह खुद से ही खेल रहे हैं और अपनी गाड़ी को भी घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, कहीं उतर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनके खेलने की वीडियो बना ली थी और अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मेरे बाकी के जो काम थे वो मैं कर रही हूँ और काम मेरा अब ये है कि मुझे बनाना है सब्ज़ी। दाल मेरी फ्राई हो चुकी है और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल दाल और सब्ज़ी ही बनाऊँगी, पापड़ और सलाद, क्योंकि रोटी उतना हमारे यहाँ दोपहर में कंपलसरी नहीं होता है। तो मैं इसलिए जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी आज आलू की, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी और फटाफट से कट करके रख रही थी। मेरे पीछे अर्श थे तो मैं उनसे बातें कर रही थी, उन्हें बार बार मना भी कर रही थी कि बेटा बदमाशी मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। तो वही सारी बातें मैं कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूड में होने की वजह से मैंने थोड़ा सा म्यूट किया हुआ है जो ओरिजिनल वॉइस है उसे। अभी अभी मैंने पूड़ी बनाई थी तो तेल ज़्यादा था और पापड़ भी फ्राई किया था। तो मैं हमेशा जब तेल ज़्यादा होता है तो उसे ऐसे कप में निकाल लेती हूँ और बाकी की चीज़ें बनाने के बाद जो यूज़ का तेल होता है जो दोबारा से लगता है तो मैं वही तेल यूज़ कर देती हूँ। तो मैंने फिर से कप में तेल निकाल लिया है और यहाँ पर मैं जो है तो आगे का खाना बना रही हूँ। पूरा डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि कहीं आप लोग मेरी वीडियो से बोर ना हो जाएं और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को बोर करूँ। बस कोशिश करती हूँ आप लोगों का मन बहलाने का, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने के लिए। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। आपके एक एक सपोर्ट से बहुत खुशी मिलती है, एक एक सब्सक्राइब मैं चेक करती हूँ, एक एक कमेंट मैं चेक करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल को सुकून देता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और यहाँ पर आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रियंका आई हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो वो आए हुए हैं और यहाँ पर अर्श के साथ वो कुछ बातें कर रही हैं। मैं चली गई थी बाहर क्योंकि प्रियंका थी और मैं कपड़े फैला रही थी, क्योंकि कपड़े भी गीले थे, कपड़े मेरे धुल चुके थे, मैंने मॉर्निंग में ही धुल लिया था। थोड़ा सा वहाँ पर ये कैमरा वगैरह लगाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था, थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, तो इसलिए मैंने कपड़े धुलने का कुछ शूट नहीं किया था। बस कपड़े धुल करके और अब सुखाने के लिए मैं आई हूँ ताकि फटाफट से कपड़ों को हवा लग जाए और वो भी थोड़ा अच्छे से सूख जाएँ। नीचे का रूम है, सामने ही गेट है, बगल में भी रूम है, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत एडजस्ट करके डालना पड़ता है ताकि किसी को भी निकलने में दिक्कत ना हो या फिर किसी के सर पे कपड़े ना लगें। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही बहुत ही सेट करके सारे कपड़ों को कि जहाँ पास से निकलना है वहाँ पे कुछ जगह छोड़कर फिर अगल बगल छोटे कपड़े फैला करके फिर बाकी जगह जहाँ पास से लोग नहीं निकलते हैं
वहाँ पर बड़े कपड़ों को डालना, तो इसलिए मैं भी बार बार सेट करके कपड़ों को डाल रही थी ताकि मेरे कपड़ों की वजह से किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और इसीलिए मैं कपड़ों को जब धुलती हूँ तो पहले उनका जब पूरा पानी निकल जाता है उसके बाद में ही मैं कपड़ों को फैलाती हूँ, ताकि पानी नीचे ना टपके कि कोई निकले तो उसके ऊपर टपकना शुरू हो जाए। यहाँ पर प्रियंका खेल रही थी अर्श के साथ में और उन्हें बार बार कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, तो अर्श खड़े होकर के देख रहे थे और फिर मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। और जो पूड़ी मैंने बनाई हुई थी अर्श के लिए, तो प्रियंका अर्श को खिला रही थी। सामने लगा हुआ था मेरा कैमरा ट्राइपॉड, तो अर्श जाके उसमें देख रहे थे अपने आप को और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो वो देख करके ऐसे एक्ट कर रहे थे, कहीं सर हिला रहे थे, कहीं स्माइल कर रहे थे। तो हमने फिर जो है तो अर्श को पूड़ी खिलाई। पूड़ी खिला के लगभग मेरा सारा काम हो चुका है और प्रियंका ने जो है तो अर्श को देखा हुआ था, तो मैं गई थी थोड़ा सा ऊपर के रूम की तरफ और यहाँ पर दीपाली चला रही थी मोबाइल और उनसे मैं कर रही थी कुछ बातें। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो प्यारी प्यारी सी दीपाली का भी बना लिया। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।